नमस्कार। अक्टूबर का महीना चालू हो चुका है। इस महीने पर ठंड में जो भी फसल लगाई जाती हैं उनकी शुरुआत हो जाती है। आज इस वीडियो पर मैं आपको कंदवर्गीय फसल हुई, पत्तेदार सब्जी हुई और साथ में झाड़ीनुमा फसलें, जो भी फसल अक्टूबर के महीने में लगाई जाती हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होती है और साथ में उनके भाव भी अच्छे मिलते हैं। इसलिए हम उन फसलों को जानेंगे जो कि अक्टूबर के हम लगाते हैं तो हमें अच्छा मुनाफा होता है। साथ में वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि किन फसलों को आपको अक्टूबर के महीने में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यदि आप अक्टूबर के महीने में उन फसलों को लगाते हैं या अक्टूबर के बाद लगाते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान होता है। वो जो फसलें हैं वो नहीं चल पाती हैं। तो चलिए वीडियो के साथ करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, शुरुआती अवस्था पर अगर हम देखें तो हमें बेल वर्गीय फसलों को इस समय पर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन एक ऐसी फसल है जो कि खीरा है। वो फसल ऐसी है जो कि अगर आप अक्टूबर के महीने में लगाते हैं पहली वीक पर तो आपको भाव अच्छे मिलते हैं, साथ में आपकी फसल चल भी जाती है, लेकिन बाद में हमें इसे नहीं लगाना चाहिए। अगर खीरा को आपको लगाना है तो पहली वीक पर आप लगा सकते हैं, तो यानी कि आप 10 अक्टूबर तक इसे लगा सकते हैं, लेकिन साथ में आपको वैरायटी का चयन भी करना होगा। वैरायटी में अगर हम देखें तो आपको इस समय पर नोनियो सीड की मारिया को लगाना चाहिए या फिर ईस्ट वेस्ट की सायरा को लगाना चाहिए। दोनों वैरायटियाँ जो है ठंड के लिए हैं, यानी कि अर्ली ठंड के लिए है ये, ठीक है। तो आप इन दोनों वैरायटियों में से कोई भी एक वैरायटी लगा सकते हैं। अगर आपको यह सीड नहीं मिल पाता है तो फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, साथ में स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको जो भी प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको वो कोरियर के माध्यम से भिजवा देते हैं। तो आप खीरे को इस समय पर लगा सकते हैं। इसके बाद हम देखें दूसरी फसल है भैया टमाटर। टमाटर को भी इस समय पर आप लगाएंगे तो आपकी जो फसल है उस पर अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट की समस्या नहीं आती है, तो इस समय पर टमाटर को लगा सकते हैं। आपके यहाँ जो भी चलता हो, चाहे वो देसी हो चाहे फिर आपका हाइब्रिड हो, आपको जो लगता हो वो आप उसे लगा सकते हैं। इसके बाद हम देखें तीसरी फसल है भैया फूल गोभी। फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों फसलें ठंडे वाली फसल हैं। ठंड के समय पर इन्हें आप लगाते हैं तो आपको फूलों का साइज अच्छा आता है, उस पर कोई समस्या भी नहीं आती। तो आप फूल गोभी को या पत्ता गोभी को इस समय पर लगा सकते हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो भाव देने वाली फसल है वो है भैया मटर। पांचवी फसल है हमारी मटर। अगर हम देखें तो एक ऐसी फसल है जो कि अक्टूबर के महीने में यदि आप लगाते हैं तो वह अगेती कहलाती है, और अगेती मटर के जो दाम है 50 रुपये के जी से ऊपर चालू होते हैं इसके। तो शुरुआती अवस्था पर मटर के जो दाम बहुत ही बढ़िया रहते हैं। इसलिए यदि आपकी ज़मीन ऐसी है जहाँ पर काम करना अभी के लिए संभव, क्योंकि बारिश सभी जगह पर है अभी, तो आपकी मिट्टी भुरभुरी है और ऐसी ज़मीन है जहाँ पर जो है ट्रैक्टर चलाना अभी आसान है, काम करना आसान है, तो आप मटर की खेती को इस समय पर कर सकते हैं। आप देखेंगे आपको भाव अच्छे मिलेंगे। अगर हम वैरायटी की बात करते हैं तो वैरायटी में GS10 एडवांटा कंपनी की बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसके अलावा आपके यहाँ जो चलती हो भैया उसे आप लगा सकते हैं। तो आप मटर को लगाएंगे तो आपको अच्छा उत्पादन भी आएगा और आपको भाव भी उसके अच्छे मिलते हैं। और यदि आप मटर को लगाने वाले हैं तो उसके बीज को उपचारित करके ही लगाएं, आपका फंगीसाइड से भी और इंसेक्टिसाइड से भी। अगर हम देखें इंसेक्टिसाइड में तो रेड बेल गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट के लिए आप रोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनकोजेब है, कार्बनडाइजेब है, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप देखें इंसेक्टिसाइड में तो थाइमेथक्सम का इस्तेमाल आप जो है कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए। गाउचो के नाम से आपको मार्केट पर मिल जाता है। इसके बाद हम जानते हैं पत्तेदार सब्जियों के बारे में। पत्तेदार सब्जियों को जानने से पहले मैं बताऊँ कि हमने खीरा, बैगन, करेला, फूल गोभी, टमाटर, लहसुन, मिर्च, शिमला मिर्च, इन फसलों के लिए हमने ई बुक लिखी हुई है जिस पर हमने संपूर्ण जानकारी दी है। चाहे वो कीट प्रबंधन हो, रोगों को कैसे कंट्रोल करना है, फंगस को कैसे कंट्रोल करना है, साथ में खाद कौन सी आपको कब चलानी है, स्प्रे कौन से आपको कब देने हैं, ये सारी चीज़ें हमने जो है डिटेल पर उस पर लिखी हुई है। यदि आपको वो लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हम संपर्क कर सकते हैं। हमारा एग्रो जीवन के नाम से प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन भी उपलब्ध है, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी ई बुक को ले सकते हैं। अब हम जानते हैं पत्तेदार सब्जियों के बारे में। पत्तेदार सब्जी में अगर हम देखें तो पहली फसल है भैया मेथी। इस समय पर जो भी किसान मेथी लगाएगा उसके बाजार पर भाव 50 रुपये किलो से ही खुलेंगे, क्योंकि इस समय पर मेथी को पालना थोड़ा सा कठिन होता है। खासकर देखिए धूप तेज होती है, साथ में कभी कभी बारिश भी जाती है, जल भराव भी रहता है। अगर आपकी ज़मीन ऐसी है जहाँ पर जल भराव नहीं होता है, मिट्टी भुरभुरी है, तो ही आप मेथी को लगाएं। आप चाहें तो बेड विधि से ही मेथी को लगा सकते हैं। मेथी को अगर पालना है आपको तो सिंचाई को आपको प्रबंधित करके चलना पड़ेगा। आपको पानी कम देना है, लेकिन एक दिन छोड़कर देना है आपको,
क्योंकि सिंचाई कम होती है तो भी पौधा जो है वो सूख जाता है, और सिंचाई ज़्यादा होती है तो डंपिंग आप आ जाती है उस पर। तो आपको सिंचाई को अच्छे से प्रबंधित करके चलना पड़ेगा। अगर डंपिंग आपकी समस्या ऐसी दिखाई देती है तो रेडीमेड गोल्ड का आप स्प्रे कर सकते हैं, और सीड को आपको उपचारित करके ही लगाना है, फंगीसाइड से भी और इंसेक्टिसाइड से भी। तो मेथी आप लगाएंगे तो आपको उत्पादन अच्छा भी आएगा और आपको भाव भी अच्छे मिलते हैं। इसके बाद दूसरी फसल है भैया धनिया। धनिया भी इस समय पर आप लगाएंगे तो आपको उत्पादन अच्छा आएगा, लेकिन आपको धनिया के लिए भी सिंचाई को अच्छे से प्रबंधित करके चलना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, इस समय पर धूप काफ़ी तेज़ होती है, और हम अगर सिंचाई करते हैं तो पानी बहुत जल्दी उड़ जाता है, और फिर जो है हम सिंचाई करते भी हैं तो फिर डंपिंग आपकी समस्या भी आती है, जड़ गलने की समस्या भी आती है। इसलिए सिंचाई को प्रबंधित करके चलना पड़ेगा, खासकर पत्तेदार सब्जियों में। इसके अलावा हम देखें तो आप लाल भाजी को भी लगा सकते हैं इस समय पर, चौलाई भाजी को भी लगा सकते हैं। आपके यहाँ जो चलती हो मार्केट पर आप देखें, पत्तेदार सब्जियाँ जो भी चलती हो भाजी वगैरह, तो आप उन्हें लगा सकते हैं। तो इन पत्तेदार सब्जियों को आप लगाते हैं तो कम समय पर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अच्छी कमाई कर सकते हैं। अब हम जानते हैं उन फसलों के बारे में जो कि जड़ वाली फसल होती हैं, कंद वर्गीय फसल होती हैं। उनमें अगर हम देखें तो पहली फसल है भैया आलू। आलू सब्जियों का राजा होता है। यदि आप अक्टूबर के महीने में, शुरुआती अक्टूबर, आलू को लगाते हैं तो आपका जो अर्ली आलू है, कच्चा आलू जिसे हम बोलते हैं, वो मटर के साथ काफ़ी पसंद किया जाता है। उसके बाज़ार प्रभाव भी अच्छे मिलते हैं। पुराने आलू जब हो जाते हैं उस समय पर लोग पुराने आलू नहीं खाते हैं, आप जो नए आलू लेकर बाज़ार पर जाते हैं उसको ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, तो आपको भाव अच्छे मिलते हैं पुराने आलू की अपेक्षा। तो आप आलू को इस समय पर लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। काली मिट्टी पर आलू को अभी ना लगाएं आप, ये फिर थोड़ा रुक कर लगा सकते हैं आप। इसके बाद अगली फसल है भैया लहसुन। इस समय पर लहसुन जो है दो प्रकार से लगाई जाती है। पहली होती है हमारी लहसुन ऊटी वाली, जो हम अगेती लगाते हैं, और दूसरा पत्तियों को भी बेचा जाता है। तो आप चाहें तो ऊटी लहसुन को भी लगा सकते हैं इस समय पर थोड़े दिनों के बाद, और आप चाहें तो पत्तियाँ भी बेच सकते हैं लगाकर। तो आप लहसुन को इस समय पर लगाएंगे तो आपको मुनाफा अच्छा होता है। इसके बाद प्याज। प्याज भी ऐसा ही है। प्याज अधिकतर इस समय पर किसान छोटी छोटी जो प्याज होती हैं उनको लगा देते हैं, उनकी जो पत्तियां निकलती हैं उसको वो सेल कर देते हैं, काफ़ी महंगी जाती हैं वो। अगर आप प्याज लगाते हैं इस समय पर तो आप जो है अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये हमारी हो गई कंद वर्गीय फसलें भी। अब हम जानते हैं उन फसलों के बारे में जो कि अक्टूबर के महीने आपको नहीं लगाना चाहिए। यदि उन्हें आप लगाते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान होता है। अगर जानकारी अभी तक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहली फसल है भैया लौकी। लौकी को इस समय पर आपको नहीं लगाना चाहिए। हालांकि भाव अच्छे रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि ये जो फसल है लंबी नहीं चलती, ठंड में ये फसल नहीं चलती। कोई भी बेल वर्गीय फसल आपकी ठंड के समय पर उतनी नहीं चल पाती है। लौकी है, गिलकी है, करेला है, खीरा भी अगर आप 15 अक्टूबर के बाद लगाते हैं ओपन फील्ड पर तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, आपका उत्पादन अच्छा नहीं आता है, फसल भी आपकी अच्छी नहीं चलती है। तो बेल वर्गीय फसलों को इस समय पर आप ना लगाएं तो बेहतर होगा। दूसरा, अगर हम बीन्स की भी देखें तो बीन्स भी इस समय पर लगाते हैं हम। कुछ हाइब्रिड वैरायटी हैं हालांकि जो कि इस समय पर भी हो जाती हैं, लेकिन अधिकतर जो बीन्स है वो ठंड के समय पर नहीं हो पाती, चाहे वो फर्रास हो यानी कि फ्रेंच बीन्स हो, चाहे फिर आपकी लॉन्ग बीन्स हो, चाहे वो देसी वाली बीन्स हो। तो आप जो है बीन्स को भी इस समय पर ना लगाएं। अगर लगाना भी तो बहुत जल्दी लगा लें, या फिर आपको बाद में नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद हम देखें तो भिंडी। भिंडी भी जो है ठंड के समय पर अगर हम लगाते हैं तो हमारी भिंडी जो है उत्पादन अच्छा नहीं देती है, आपको थोड़ा रोकना चाहिए। आपकी जो पुरानी फसल है उसको चला सकते हैं आप, लेकिन नई फसल लगाने से पहले आपको सोचना होगा यदि आप ठंडे प्रदेशों पर रहते हैं तो। हाँ, अगर आप दक्षिण की तरफ रहते हैं तो आप लगा सकते हैं, वो भी आपको ऐसी वैरायटी का चयन करना पड़ेगा जो कि ठंड के समय पर चलती हो। तो हमारा काम है किसानों की मदद करना, किसानों को ये सचेत करना कि यार कौन सी फसल लगाना चाहिए और कौन सी फसल नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।